नमस्कार, नेक्स्ट राइज हिंदी के छोटी अंक में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले बात करते हैं आज की पहली न्यूज के ऊपर। इस न्यूज को द हिंदू ने अपने पेज नंबर 1 पर कवर किया था। हेल्थ सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस यानी बहु औषधि प्रतिरोधी तपेदिक के लिए एक नई उपचार पद्धति यानी नया ट्रीटमेंट शुरू करने को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने कहा कि 4 दवाओं जिनमें बेडाक्विलाइन, टिटोमेनिड, लाइनजोलिड और मोक्सीफ्लोक्सासिन से युक्त बीपीएएलएम पद्धति पिछली एमडीआर टीबी उपचार प्रक्रिया की तुलना में एक सुरक्षित, अधिक प्रभावी और तेज उपचार विकल्प साबित हुई है। मंत्रालय ने कहा कि एसडीजी यानी सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत इस बीमारी को समाप्त करने के वैश्विक लक्ष्य से 5 वर्ष पूर्व ही यानी 2025 तक टीबी को समाप्त करने की दिशा में कार्य कर रहा है। इन प्रयासों के हिस्से के रूप में मंत्रालय ने अपने नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम यानी राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत एमडीआर टीबी के लिए एक नया उपचार बीपीएएलएम पद्धति को शुरू किया है। अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं। अगली न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पेज नंबर 7 पर कवर किया था। आईआर सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि भारत आईएमईसी यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा को वैश्विक संपर्क यानी ग्लोबल कनेक्टिविटी का आधार होगा, जिसमें दुनिया भर में विकास और लचीलेपन को बढ़ाने की क्षमता होगी। सीआईआई इंडिया मेडिटेरियन बिजनेस कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए एस जयशंकर ने कहा कि पिछले वर्ष G20 शिखर सम्मेलन के दौरान इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी आईएमईसी ने नई संभावनाओं को खोला है, ओपन किया है। आईएमईसी का लक्ष्य ग्लोबल कनेक्टिविटी का आधार बनना है, जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में व्यापार और अन्य प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए एक रोबस्ट फ्रेमवर्क यानी मजबूत ढांचा प्रदान करता है। इनोवेटिव लॉजिस्टिक्स यानी अभिनव लॉजिस्टिक्स और टिकाऊ प्रथाओं को एकीकृत करके यह विकास एवं लचीलेपन दोनों में महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता रखता है। आईआर सेक्शन से जुड़ी हुई ये इंपॉर्टेंट न्यूज होगी। अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं। अगली न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 6 पर। आर्ट एंड कल्चर सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 1 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि केरल के मंदिरों के शहर त्रिपुनिथुरा में हजारों लोग पारंपरिक अथम उत्सव को देखने के लिए उमड़े, जो ओणम उत्सव के प्रारंभ होने का प्रतीक माना जा रहा है। अब बात करते हैं इसके ओरिजिन यानी उद्भव की। भारत के केरल राज्य में हुआ था और इसका समय यानी टाइमिंग मलयालम कैलेंडर का महीना चिंगम होता है और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर में अगस्त और सितंबर में होता है। अब ध्यान रखिएगा, यूपीएससी हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, तो मलयालम का कौन सा कैलेंडर महीना होता है, तो चिंगम को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस यानी महत्व की। भगवान विष्णु के वामन अवतार और सम्राट महाबली के घर वापसी को यह स्मरण कराता है ये। अब बात करते हैं इसके माइथोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट यानी पौराणिक संदर्भ की। कश्यप और परशुराम से संबंधित है ये माना जाता है। इसका मेजर इवेंट यानी मुख्य आयोजन केरल और विदेशों में मलयाली लोग जहां रह रहे हैं उनके बीच ये आयोजित किया जाता है। और ये टाइप्स ऑफ फेस्टिवल यानी त्योहार के प्रकार की बात करें तो इसको हार्वेस्ट फेस्टिवल यानी फसलों का त्योहार माना जाता है। अन्य त्योहार जो जुड़े हुए हैं इससे विशु और तिरुवथिरा के साथ है ये, और विभिन्न उत्सवों के साथ ये मनाया जाता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। अगली न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 10 पर। गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स नॉट द प्रोग्रेटिव ऑफ द सिंगल इंडिविजुअल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट यानी न्यायिक नियुक्तियों की कॉलेजियम प्रणाली, जिसे वर्ष 1993 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही लागू किया गया था, एक सहयोगी और भागीदारी पूर्ण प्रक्रिया थी जिसमें कॉलेजियम के सभी सदस्य शामिल थे, जिसमें संबंधित न्यायालय के सीनियर मोस्ट यानी वरिष्ठतम न्यायाधीश भी शामिल थे। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में उनके प्रस्तावित पदोन्नति पर दायर याचिका पर आधारित है। इस मामले से पता चला कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपने उच्च न्यायालय कॉलेजियम के सहयोगियों को सूचित किए बिना 2 न्यायिक अधिकारियों की उपयुक्तता पर सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम को इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत रूप से एड्रेस करना इसको चुना। अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगली न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पेज नंबर 1 पर कवर किया था। आईआर सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि भारत और मालदीव ने हिंद महासागर की स्थिति और चल रही डिफेंस प्रोजेक्ट यानी रक्षा परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादक रक्षा वार्ता यानी डिफेंस डायलॉग का एक नया दौर आयोजित किया है। दिल्ली में डिफेंस डायलॉग यानी रक्षा वार्ता विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा मालदीव की 3 दिवसीय यात्रा के लगभग 1 महीने बाद हुई है, जो आइलैंड नेशन यानी द्वीपीय राष्ट्र
जिसको प्रो चाइना यानी चीन का समर्थक राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू के पदभार ग्रहण करने के बाद नई दिल्ली से पहली उच्च स्तरीय यात्रा की थी। मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के प्रमुख समुद्री पड़ोसियों में से एक है, जो डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र सहित ओवरऑल बायलैटरल यानी द्विपक्षीय संबंधों के में माले में पिछले सरकार के अंतर्गत संबंधों में वृद्धि देखी गई थी। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पेज नंबर 20 पर कवर किया था। आईआर सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने अधिकारियों को अफगानिस्तान के मोरालिटी लॉ यानी नैतिकता कानून को लागू करने का निर्देश दिया है, जो देश में महिलाओं और अन्य समूहों पर रेस्ट्रिक्शन यानी प्रतिबंधों को औपचारिक एवं संहिताबद्ध करेगा। सदाचार के प्रचार, दुराचार की रोकथाम और शिकायतों की सुनवाई मंत्रालय ने पिछले महीने के अंत में 114 पृष्ठ की संहिता प्रकाशित की, जो अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से इस तरह के कानूनों का पहला औपचारिक अधिनियमन होगा यानी फॉर्मल रेगुलेशन होगा। संहिता एक महिला के लिए सार्वजनिक रूप से हर समय अपने पूरे शरीर को ढकना अनिवार्य बनाती है और चेहरे को ढकना प्रलोभन से बचने और दूसरों को लुभाने के लिए आवश्यक मानती है। एसोसिएटेड प्रेस ने दस्तावेज के हवाले से कहा कि एक महिला की आवाज को इंटीमेट यानी अतरंग माना जाता है और उसे सार्वजनिक रूप से गाते, पढ़ते या ऊंची आवाज में पढ़ते नहीं सुना जाना चाहिए। द गार्जियन की एक रिपोर्ट में प्रावधान का उल्लेख किया गया है कि जिसमें कहा गया है कि महिलाओं को अपने घरों में भी ऊंची आवाज में पढ़ते या गाते नहीं सुना जाना चाहिए। आप देख सकते हैं महिलाओं के ऊपर कितना रिस्ट्रिक्शन है। अफगानिस्तान में आजादी नाम की कोई चीज नहीं है वहां पे। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे हम लोग। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पेज नंबर 20 पर कवर किया था। न्यूज ये है कि नाइट टाइम लाइट पॉल्यूशन लिंक टू हायर अल्जाइमर्स रिस्क। एक स्टडी ने ऐसा कहा कि अमेरिका में शोधकर्ताओं ने लाइट पॉल्यूशन यानी रात में प्रकाश प्रदूषण और अल्जाइमर रोग की घटनाओं के बीच एक संबंध पाया है। अल्जाइमर सबसे आम प्रकार का डिमेंशिया यानी मनोभ्रंश है, जो संज्ञानात्मक कार्य करने की क्षमता में कमी से जुड़ी कई स्थितियों के लिए व्यापक शब्द है। इसमें मस्तिष्क में पट्टिकाओं और उलझनों का निर्माण और स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ मेमोरी यानी स्मृति के भंडारण और प्रसंस्करण से संबंधित कुछ न्यूरॉन्स की त्वरित उम्र बढ़ने की समस्या शामिल होती है। शुरुआती लक्षणों में भूलने की बीमारी शामिल है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, रोगी और अधिक भ्रमित हो जाते हैं, परिचित स्थानों पर अपना रास्ता भूल जाते हैं, सरल कार्यों की योजना बनाने और उन्हें पूरा करने में भी उनको कठिनाई आती है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पेज नंबर 20 पर कवर किया था। ज्योग्राफी सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जीएस पेपर 1 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इस वर्ष सभी प्रमुख वैश्विक एजेंसियों ला नीना के पूर्वानुमानों में काफी हद तक गलत साबित हुई हैं। भारत ने अगस्त सितंबर के दौरान बारिश में वृद्धि के लिए प्रभावशाली जलवायु घटना से उम्मीदें लगाई थी, जबकि ला नीना की शुरुआत में देरी हुई। ला नीना, जिसको स्पेनिश में लिटिल गर्ल बोला जाता है, एक ऐसा स्टेज होता है, एक ऐसा फेज होता है जिसे क्लाइमेटोलॉजिस्ट यानी जलवायु विज्ञानी एल नीनो दक्षिण दोलन यानी एनसीओ के रूप में संदर्भित करते हैं, रेफर करते हैं। एक ऐसी घटना जो वैश्विक प्राकृतिक जलवायु परिवर्तनशीलता का एक प्रमुख चालक है। ईएनएसओ की विशेषता वायुमंडलीय उतार चढ़ाव के कारण उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के साथ समुद्र के टेम्परेचर यानी तापमान में परिवर्तन की विशेषता होती है। ये परिवर्तन वैश्विक यानी ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन यानी वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण को बदलते हैं, इसमें हस्तक्षेप करते हैं और दुनिया भर में मौसम को प्रभावित भी करते हैं। 2 से 7 वर्ष के बीच इर्रेगुलर साइकिल्स यानी अनियमित चक्रों में होने वाली ईएनएसओ के 3 चरण इसमें होते हैं। पहला वार्म यानी गर्म एल नीनो, जिसको स्पेनिश में द लिटिल बॉय बोला जाता है। दूसरा चरण कूल यानी ठंडा, जिसको ला नीना, जिसको स्पेनिश में लिटिल गर्ल बोला जाता है। और तीसरा चरण न्यूट्रल यानी तटस्थ। भारत में एल नीनो मानसून के मौसम के दौरान दमित वर्षा से जुड़ा हुआ है, वहीं ला नीना मानसून गतिविधियों में मदद करने के लिए जाना जाता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे हम लोग। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था अपने पेज नंबर 10 पर और ये डिफेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इंडिया सक्सेसफुली कैरी आउट लॉन्च ऑफ अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज एट चांदीपुर। सितंबर 2024 को ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल प्रक्षेपण किया गया। प्रक्षेपण ने सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों को सफलतापूर्वक वेरीफाई किया यानी सत्यापित किया। यह स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड यानी सामरिक बल कमान के तत्वाधान में आयोजित किया गया था। अग्नि मिसाइलें भारत द्वारा विकसित लंबी दूरी की परमाणु हथियार सतह
से सतह यानी सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल हैं। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे जो आज की हमारी लास्ट न्यूज होगी। इसको पीआईबी ने कवर किया था, डिफेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है। न्यूज ये है कि वर्ष 2001 में शुरू हुआ द्विपक्षीय अभ्यास वरुण भारत फ्रांस संबंधों की रीढ़ है और पिछले कुछ वर्षों में अंतर संचालन को बढ़ाने और बेस्ट प्रैक्टिसेस यानी सर्वोत्तम प्रथाओं की आदान प्रदान की दिशा में एक महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुआ है। मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर में वरुण के 22वें संस्करण का आयोजन भारत और फ्रांस के बीच समुद्री क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो आईओआर यानी इंडियन ओशन रीजन यानी हिंद महासागर क्षेत्र से दूर निरंतर संचालन के प्रति भारतीय नौसेना की पहुंच और प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। वरुण सहयोगी प्रयासों के माध्यम से अंतर संचालन को बढ़ाने के लिए भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना की प्रतिबद्धता का भी उदाहरण है। भारतीय नौसेना दुनिया भर में लाइक माइंडेड नेवीज यानी समान विचारधारा वाली नौसेना के साथ साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। साथियों, आज के चोटी अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आईएएस हिंदी के साथ। धन्यवाद।